दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तूफान स्टडी विद पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की हमारी दुनिया का जो इकाई 1 है उसके अध्याय ख के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर की जो मुख्य बातें थी, जो यानी तय करने योग्य बातें थी, उसको देख लिया है। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको आंसर बोर्ड पे लिखते जाएंगे और आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए और साथ साथ हमारे आंसर लिखते चले जाइएगा आप भी। उससे आपको याद भी हो जाएगा और आप नोट डाउन भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है बहुविकल्पिक प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास के जो प्रश्न है उनमें से फर्स्ट क्या है, बहुविकल्पिक प्रश्न। सही विकल्प को चुनिए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें है सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज का भंडार मिलता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कोयला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये हो जाएगा आपको कोयला हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा कोयला। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का, कोयला का सर्वोत्तम कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोयला का सर्वोत्तम गुण कौन सा होता है, तो इस किस कौन सा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर घ पे है, जो कि क्या है आपको ऑप्शन नंबर घ पे है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आपको 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हुंगडीजम में किसका उत्पादन होता है। जी दोस्तों, हुंगडीजम में किसका उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर घ, पेट्रोलियम का। किसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ यानी पेट्रोलियम का। उसका रहता है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, कौन ऊर्जा से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, कौन ऊर्जा उत्पाद से संबंधित क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंबा। एक क्या है, एक गुजरात का एक क्षेत्र है जो पवन ऊर्जा के उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, और उसका छठा क्वेश्चन आता है कि पूगा घाटी। जी हाँ दोस्तों, पूगा घाटी प्रसिद्ध है। पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जो कि है भूताप के लिए। किसके लिए, भूताप के लिए। आई होप कि ये आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए जो है खाली स्थान, यानी 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपको है खाली स्थान। खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, खाली स्थान को इसमें पूरा करना है। तो जैसे 1 नंबर का आपके खाली स्थान क्या है, कल्पक्कम में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों, कल्पक्कम में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा परमाणु ऊर्जा का। खाली स्थान में क्या माना गया दोस्तों, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद होता है 2 नंबर, जो कि है भाखड़ा नगर 10 मीटर टन ऊंची परियोजना है। भाखड़ा नगर जो कि एक नदी घाटी परियोजना है, वो कितनी मीटर ऊंची परियोजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 225 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 225 मीटर क्या ऊंची परियोजना है। उसके बाद आता है 3 नंबर, अलंकेश्वर में डैश का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अलंकेश्वर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो इसके खाली स्थान में भरा जाएगा आपको पेट्रोलियम। किसका दोस्तों, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है 4 नंबर पे, मथुरा तेल शोधक। जी हाँ दोस्तों, मथुरा तेल शोधक केंद्र डैश राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान में आपको भरा रहेगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद आता है 5 नंबर, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना डैश राज्य में विकसित है। सॉरी दोस्तों, गलती से पढ़ा गया, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना डैश पर विकसित है, यानी किस नदी पे विकसित है यह पूछना चाह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पे। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी में विकसित है, महानदी पे। उसके बाद आता है 3 नंबर में, आपको सही विकल्प का मिलान कीजिए। तो सही विकल्प का मिलान करने में जैसे आपको एक का हो जाएगा अंग, एक में है जैसे कि मोह पानी, तो मोह पानी का संबंध किससे है, कोयला के उत्पादन से इसका संबंध है। उसी तरह 2 नंबर में जो है आपको लिखा है रुद्र सागर, तो रुद्र सागर का संबंध आपको है ऑप्शन नंबर घ जो दिया है पेट्रोलियम, इसका संबंध क्या है, पेट्रोलियम से। उसके बाद उसी तरह आपको 3 नंबर में दिया है फराक्का, फराक्का का संबंध किससे है,
ताप विद्युत से। जी दोस्तों, प्रकार का संबंध किससे है? ताप विद्युत से। उसके 4 नंबर में आपको दिया है तारापुर। तो तारापुर क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। जी दोस्तों, परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो यहाँ पे जो है आपको तारापुर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख। उसका आता है 5 नंबर तातापानी। जी दोस्तों, तातापानी का संबंध ऑप्शन नंबर ख, जो कि आपको सौर ऊर्जा से है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्द वाले, उसके बाद हम देखेंगे अधिकतम 200 शब्द वाले। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं जो 4 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 अंकों में। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, यानी वितरण के बारे में बताना है और इसके उत्पाद यानी कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, भारत में कहाँ कहाँ से कोयला उत्पादन होता है और इसके कहाँ कहाँ से प्रमुख केंद्र है, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार हुआ। भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टार्टियरी युग के चट्टानों में पाया जाता है। कोयले का 18% हिस्सा गोंडवाना समूह से ही मिलता है। साथ ही दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों के भ्रंश घाटियों में भी पाए जाते हैं। उसके बाद भारत में ये हो गया आपको ये वितरण दी। उसके बाद इसके प्रमुख उत्पादक केंद्रों के बारे में जो कहा है उसको बताना है। तो भारत में कोयले के उत्पादक केंद्र झरिया, बोकारो, धनबाद, ये कहाँ के हैं? झारखंड के। चिरमिरी, विश्रामपुर, कोराबा, ये कहाँ के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के। अल्ताचा, सिंगरौली, ये सब क्या है? उत्पादक इत्यादि है। ठीक है, ये उत्पादक केंद्र है। तो इसका आंसर कुछ इसी प्रकार लिखिएगा। भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टर्शियरी। जी हाँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप लोग कीजिए। टर्शियरी युग के चट्टानों में पाया जाता है। कोयले का 18% हिस्सा गोंडवाना समूह से ही मिलता है। साथ ही दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों के भ्रंश घाटियों में भी पाए जाते हैं। भारत में कोयला उत्पादन केंद्र झरिया, बोकारो, धनबाद जो कि झारखंड से है। चिरीमिरी, विश्रामपुर, कोरबा ये सब छत्तीसगढ़ से है। तालचा, सिंगरौली इत्यादि है। इसका आंसर आप लोग इसी तरह लिखिएगा। इसको जल्द से लिख लीजिए। आइए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मैंने उसके बारे में कुछ हमें संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार होगा, जो कि आप देख लीजिए। देश का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में 1857 ईस्वी में लाया गया था। बाद में कावेरी नदी के शिव समुद्र यानी कर्नाटक में इसका सफल एवं व्यवस्थित शुरू हुआ। सफल एवं व्यवस्थित शुरू हुआ। इसको शुरू किया गया किस नदी पे? कावेरी नदी पे, शिव समुद्र कर्नाटक में। बाद में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के द्वारा कई जल विद्युत उत्पाद केंद्र जो है विकसित किए गए। इनमें से भाखड़ा नामक परियोजना जो कि सतलज नदी पे, दामोदर नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना जो महानदी इत्यादि शामिल है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। ठीक है, संक्षिप्त में हमें कुछ उसके बारे में बताना था तो यहाँ पे हम लोगों ने उसके बारे में संक्षिप्त में बता दिया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये देश का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में 1857 ईस्वी में लाया गया था। बाद में कावेरी नदी के शिव समुद्र यानी जो कर्नाटक में है, इसका सफल एवं व्यवस्थित शुरू हुआ। यदि सफलता के साथ इस समय जो 1897 ईस्वी में हुआ था वो सफल नहीं हुआ था, कहने का मतलब यही है। और जो कावेरी नदी पे जो बाद में बनाया गया वो सफल रहा, जो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और इस नदी घाटी परियोजना के द्वारा कई जल विद्युत उत्पादक यहाँ पे उत्पादक केंद्र विकसित किए गए, जिसमें भाखड़ा नामक परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना और महानदी पे इत्यादि शामिल है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। अब आता है 3 नंबर का आंसर, परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम लिखे। जी दोस्तों,
परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों का नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र राणा प्रताप सागर केंद्र जो कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है, कक्कापारा जी दोस्तों कक्कापारा जो कि गुजरात में है, और केंगा कर्नाटक में है। ये 5 नाम हम लोगों ने लिख दिया। इसका जो है दोनों जो आपका 3 नंबर का जो आंसर हो गया वो आपको हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं हम लोग 4 और 5 नंबर क्वेश्चन। 4 और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको थोड़ा सा पढ़ लें हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन का संसाधन संरक्षण है तो उपाय किए जा सकते हैं, यानी कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं उनके 3 उपायों के किन्हीं 3 उपायों को लिखे। जी हाँ, यानी संसाधन संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों को हमको लिखना है। संसाधन संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आंसर लिखा है कुछ इस प्रकार। इसका आंसर होगा संसाधन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है, ठीक है। और पॉइंट में हम दे देंगे एक में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग से क्या मतलब होता है, यानी संसाधनों को उचित तरीके से उपयोग करना ही विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। यानी उचित तरीके से, जैसे किसी चीज का हमें कितना मात्रा में उपयोग करना है, किस कब उसका उपयोग करना है और कैसे करना है, इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम उस चीज का उपयोग करते हैं तो उसे विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, यानी दिमाग के साथ उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये विवेकपूर्ण उपयोग हो गया। और उसके बाद 2 नंबर में बिना जरूरत के ऊर्जा विद्युत का उपयोग न करके, यानी बिना जरूरत जैसे हम अनावश्यक लाइट जलाकर रूम में छोड़ देते हैं तो उस सभी ना करें, या कोई हमें काम नहीं है फिर भी बाइक में ईंधन भरवा के दिन भर घूमते रहते हैं, तो ये सब क्या हुआ, अनावश्यक उपयोग हुआ ऊर्जा का। इसको हम रोक कर हम अपनी क्या करते हैं ऊर्जा संरक्षण संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपको इसके विकल्प को खोज करके उनमें उनके उपयोग को बढ़ावा देकर, ठीक है। यानी 3 नंबर पॉइंट में लिखा है इसको इनके विकल्पों को खोज करके उनके उपयोग को बढ़ावा देकर। इनके विकल्पों का मतलब ये सब, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल भाषा में कहे तो कि जैसे कोई तकनीक को खोजना और उसके उपयोग को बढ़ावा देना। जैसे मान लीजिए पहले लोग पानी पटाने के लिए क्या करते थे, आप गांव देहात में रहते होंगे या गांव में देखे होंगे कि खेतों में जब हमारी फसल लगती है तो उसमें हम लोग पानी देते हैं ना, तो उस पानी हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं तो बहुत अधिक यानी आवश्यकता से अधिक पानी हम लोग खेतों में दे देते हैं, ठीक है। और जब उसके तकनीक का खोज हुआ यानी ड्रिप सिंचाई, आप लोगों ने पढ़ा, आप शायद आप नहीं पढ़े होंगे, आगे आपको पढ़ाया जाएगा ड्रिप सिंचाई। तो उसमें ड्रिप सिंचाई का मतलब क्या हुआ कि उतना ही जल पौधा को दिया जाए जितना उसकी आवश्यकता है। उसमें हम लोग पूरे खेत को नहीं पटाते बल्कि पौधों के जड़ों तक ही वहां पर ही पानी डालते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब आम लीची का सीजन होता है तो आम लीची के आसपास गड्ढा खोद के और उतना ही दूर में पानी उसमें डाल देते हैं ताकि वो भरे और उससे पानी की कमी ना हो। तो उसी प्रकार की टेक्निक को खोज करके और उसके उपयोग को हम लोग बढ़ावा देकर अपने संसाधन संरक्षण कर सकते हैं इत्यादि, ठीक है। ये आपको आंसर हो गया 4 नंबर का। और 5 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किन्हें कहते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा से अगर वीडियो देख के आप आएंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, आप आसानी से बना सकेंगे और आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी अच्छा से आएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा के निम्न स्रोत है। ये दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के निम्न स्रोत है। और कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा इत्यादि। ये सब क्या है, गैर परंपरागत, यानी इनका उपयोग हम क्या करें हाल फिलहाल के टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। परंपरागत और गैर परंपरागत का मतलब मैं आपको समझा दूं कि गैर परंपरागत यानी जो हमारे पूर्वज दादा परदादा नहीं करते थे वो आज हम कर रहे हैं। अब परंपरागत का मतलब जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे उसको हम लोग आज भी ढो रहे हैं।
तो ये सब परंपरागत हो गया। आज इसको हमारे पूर्वज नहीं करते थे, उसको हम आज कर रहे हैं, तो ये गैर परंपरागत हो गया, यानी परंपरा से नहीं चल रहा है, ये नई टेक्निक का खोज है। पहले हम विद्युत, ये सोलर सिस्टम हमारे पास नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, कोयला जलाकर या माने जो भी होता था विद्युत उत्पादन करते थे। अब हमारे पास सोलर सिस्टम आ गया, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सूर्य को के ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपका हो गया समाप्त। जो है 50 शब्द वाला जो क्वेश्चन आपका था, तो हो गया यहाँ पे समाप्त। अब हम देखते हैं 200 शब्द, यानी जो कि है उत्तर लिखना है जिनका 200 शब्दों में, यानी 5 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखे। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि 200 शब्दों में लिखना है। उसका जो फर्स्ट है ऊर्जा संसाधन। दोस्तों ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। तो ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखना है, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताकर उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे होगा या इसका आंसर क्या होगा, ये देख लीजिए। ऊर्जा संसाधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, हम सभी को इसकी हर समय आवश्यकता होती है। हम कहेंगे हर समय कैसे, तो ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें उस काम को करने के लिए जो चीज चाहिए उसी को हम एनर्जी कहते हैं। जैसे हमें बोलना है, तो हमें बोलने में भी एनर्जी की जरूरत होती है। चलना है तो चलने में भी एनर्जी की जरूरत है। खाना है तो उसके लिए भी हम हाथ उठाएंगे तो एनर्जी हमारे देह से खर्च होगा, और खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखना है तो हमें क्या, प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। तो ऊर्जा है, आंख के साथ साथ प्रकाश का होना भी आवश्यक है, तभी हम देख सकते हैं, ठीक है। आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि हम प्रकाश बोले हैं, तो आप लोग के मन में एक ख्याल आया होगा बिना आंख के प्रकाश में कैसे देखिएगा। तो आंख के साथ साथ प्रकाश, और प्रकाश के साथ साथ आंख चाहिए, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर एक संसाधन, ऊर्जा संसाधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, हम सभी को इसकी हर समय आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक में है परंपरागत स्रोत, ये वैसे स्रोत हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए, जो क्षयशील और अनवीकरणीय का मतलब क्या होगा, तो क्षयशील और अनवीकरणीय का मतलब क्या होगा, जिनका पुनः चक्रण हम नहीं करा सकते। जैसे कोयला एक बार हम जला दिए तो उसको दोबारा कोयला के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। और सीमित माना क्षयशील, यानी एक बार में क्षय हो गया, उसका दोबारा कोई अति नहीं है, और सीमित मात्रा में है। जैसे कोयला अब धरती में जितना है उतना ही ना है, उससे ज्यादा बढ़ तो नहीं सकता है, घटते जाएगा। हम जितना उसका उपयोग करेंगे वो घटते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन बोला जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, और गैर परंपरागत स्रोत, ये वैसे स्रोत हैं जिनका खोज वर्तमान समय में हुआ है, और इनकी भंडार भी असीमित है, और ये नवीकरणीय भी है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय और का मतलब क्या होगा, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैं फिर कराऊंगा, उस सब वीडियो देख लीजिए, तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो उस वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर देख लीजिए। नहीं है तो, नहीं आपको मिल रहा है तो चैनल पे जाइए, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और हमारी दुनिया का प्ले लिस्ट जो है बना होगा, उसको खोल दीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा अपने चैप्टर का नाम और उस चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है आपको पूरा इसका आंसर हो गया। ये 200 शब्दों में लिखने के लिए कहा है, लेकिन हमें ये आवश्यक नहीं है कि हम 200 शब्द गिन के लिखें। इसका जो है हम थोड़ा शॉर्ट में भी आंसर देख सकते हैं, जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मत सोचिएगा कि शॉर्ट में आंसर देंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा, नंबर आपका बिल्कुल नहीं कटेगा, बस आपका आंसर सटीक और सही होना चाहिए, जो कि ये सही और सटीक भी है, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है।
अब चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन जो कि है भारत में कोयले के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम बता दे रहे हैं, आप बुक से ही लिख लीजिएगा। ठीक है, आसानी से इसको लिखना है। तो यहाँ पे आइए, जो पेज नंबर 49 है, आप लोग पेज नंबर यहाँ पे देखिए, आप पेज नंबर जब 49 निकालेंगे, ये पेज नंबर 49 है ना आपका, ये पेज नंबर 49 निकालेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा होगा भारत में कोयले, जस्ट यहाँ पे हाईलाइटेड किए हैं, भारत में कोयला गोल्डवाना समूह एवं टर्सनी, यहाँ से लेकर, ठीक है, आपको यहाँ तक प्रमुख है जी दोस्तों। यहाँ पे देखिए नीचे से 1 2 3 लाइन का यहाँ तक लिखना है, प्रमुख है तक। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख है तक 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर जो है आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, सेम होगा। ठीक है, आंसर जो होगा आपका सेम होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप लिख भी लीजिएगा वहां से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। अब भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखना है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये अब देखते हैं जो है 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। यानी ऊर्जा के जो भी परंपरागत स्रोत हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताना है। ठीक है, क्योंकि ये 200 अलग है तो उनका नाम लिख कर नहीं छोड़ देना है, उसके बारे में जो भी है भारत में जो पाए जाते हैं, कितने मात्रा में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखा है। तो हम लिखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, और उसके अभ्यास लिखेंगे भारत में कोयला लगभग जो है 26,454 जो दोस्तों 26,454 टन पाया जाता है, जिसका 98% कोयलवाना समूह से प्राप्त होता है। कोयला उत्पादक राज्य झारखंड। अब झारखंड में कौन कौन सी जगह है, तो सभी जगह नहीं लिखना है, तो 3 जगह के नाम लिख देना है, जैसे झरिया, बोकारो, धनबाद। ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ में चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलीमिली। ठीक है, उसका उड़ीसा का तंचार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल रानीगंज। ठीक है, मध्य प्रदेश सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। ठीक है, महाराष्ट्र में चंदा एंड कांफटी, और ये प्रमुख है। और पेट्रोलियम के लिए भारत के उत्पादक राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है, तथा भारत में प्राकृतिक गैसों का 700 अरब टन भंडार है। देश में कुल कितने जो 3340 किलोमीटर गैस लाइन पाइप द्वारा इनका वितरण किया जाता है। ठीक है, यानी वितरण उनका किया जाता है। तो ये हो गया आपको जो है आंसर हो गया इसका, आपके क्वेश्चन नंबर 3 का, जो 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आपको ये हो गया। तो ये देख लीजिए, एक बार फिर से पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, भारत में कोयला लगभग 26,454 टन पाया जाता है, जिसका 98% गोल्डवाना समूह से ही प्राप्त होता है। कोयला उत्पादक राज्य झारखंड, और उस झारखंड में जो कौन कौन से जिले हैं, तो झरिया, बोकारो, धनबाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ के चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलीमिली, और उड़ीसा का तलचार, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, महाराष्ट्र का चंदा, वर्धा, कांपटी प्रमुख है। और पेट्रोलियम के लिए भारत के उत्पादक राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है, तथा भारत में प्राकृतिक गैस का 700 अरब टन भंडार है। देश में 233 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा इसका वितरण किया जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर।
अब आइए देख लेते हैं दीर्घ उत्तरी में 4 नंबर के आंसर। 4 नंबर में कह रहा है भारत में पेट्रोलियम के उत्पादक एवं वितरण पर विवरण लिखिए। ठीक है, तो आप आइएगा थोड़ा सा पीछे, अपने बुक को खोलिएगा, थोड़ा सा पीछे आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पेज नंबर 49 में आना है। ठीक है, यहाँ पे भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना है। और उसके बाद आपको डिगबोई, कटिहार, यहाँ प्रमुख उत्पादक केंद्र है महाराष्ट्र, यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ठीक है, उसके बाद ये सभी का चलते यहाँ तक लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखना है आपको पेज नंबर 49 का जो लास्ट लाइन है उसको पूरा लिख लेना है। पेज नंबर 49 का जो लास्ट लाइन है, भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से आसाम, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से लिख गए। ठीक है, और आपको यहाँ डिगबोई, कटिहार, ये सब यहाँ से लिखना है और यहाँ तक। ठीक है, यानी पेज नंबर 51 में जो फर्स्ट लाइन का है जो है उत्पादक केंद्र है, यहाँ तक लिख लेना है। ये फर्स्ट लाइन का जो है उत्पादक केंद्र, यहाँ तक लिख लेना है। और उसके बाद ठीक है ऐसे यहाँ से आना है और ये लिखना है ये सभी कच्चे तेल उत्पादक तेल शोधक कारखाने जो है अशुद्धि, वहां से यहाँ तक लिख लेना है। बिहार के बरौनी में एक तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख लेना है। ठीक है, आई होप कि ये समझ गए होंगे आप लिख लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपको हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लिए, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है। आप किसी भी सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहां से आप अच्छा रहेगा, आप टेलीग्राम से फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम से आप जो ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल पे, तो टेलीग्राम से आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है 5 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत पर टिप्पणी देखिए। ठीक है, यानी ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के बारे में कुछ बताना है। जैसे हम लोगों ने परंपरागत स्रोत के बारे में बताया, तो देखिए यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत लिखा हुआ है ना, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से लिखिएगा वर्तमान समय में, यहाँ से लिखिएगा यहाँ तक शामिल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए वर्तमान समय में ऊर्जा ऐसे कई स्रोत खोज लिए गए हैं जिनके भंडार खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मात्र लिख लेना है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ ही एक चैप्टर आपका दी एंड होता है। और आपने इस जो भी वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, जो हमारे इसमें हमारी दुनिया का लगभग हमने सभी चैप्टर को कवर कर लिया है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो भी हमें कमेंट करके बताइए। आप वीडियो में अगर आपको कुछ और भी सुधार चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट करें, ताकि हम उस गलती को सुधार ले। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।